तो दोस्तों, जिस बात का अंदाजा पूरे बिहार के बहुजन समाज के लोग लगा रहे थे, वही बात जो है अंत में आखिरकार सही साबित हुई। क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में आपको बता दूं कि सिर्फ 2 महीने ही बाकी रह गए हैं, और ऐसे में आपको बता दूं कि बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो, उत्तर प्रदेश के 4 बार मुख्यमंत्री रही बहन कुमारी मायावती जी ने एक ऐसा चाल चल दिया है, एक ऐसा चाल चल दिया है कि बहन कुमारी मायावती जी से उम्मीद करने वाले बिहार के बड़े नेता कहे जाने वाले लालू प्रसाद यादव हों, राहुल गांधी हो, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, सन ऑफ मला मुकेश सहनी हो, राजेश राम हो, लेफ्ट के दीपंकर भट्टाचार्य क्यों न हो, इन तमाम नेताओं के उम्मीद पर जो है बहन कुमारी मायावती जी ने एक झटके में जो है पानी फेर दिया है। क्योंकि देखिए, बहन जी बहुत ही मजी हुई नेत्री हैं। बहन कुमारी मायावती जी का जो भी फैसला होता है, वो फैसला बिल्कुल एक लकीर के समान होता है, जो कभी भी मिटने वाला नहीं होता है। और आज बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए एक ऐसा बड़ा फैसला लिया है, जिस फैसले को दोस्तों आप भी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे और आप भी कहेंगे कि नेत्री हो तो बहन कुमारी मायावती जी जैसा। हालांकि कुछ आप इस पर सवाल भी उठा सकते हैं। पूरी अपडेट क्या है आपको विस्तार से बताऊं, उससे पहले नए दर्शकों को अपना परिचय दे देता हूं। नमस्कार, मैं नरेंद्र बसंत हूं और आप जनतंत्र खबर देख रहे हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 2 दिनों तक लगातार बिहार के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ बिहार विधानसभा चुनाव को फतह करने के लिए बैठक हुई है, चर्चा चली है। और 2 दिनों के चर्चा करने के बाद बहन जी ने आज एक बहुत ही बड़ी जानकारी और अपडेट लोगों के बीचों में दी है। क्योंकि देखिए, भाजपा अब बिल्कुल पुराने मूड में दिख रही है। बहुजन समाज पार्टी बिहार में ज्यादा सीटें कैसे ले पाए, इसके लिए बहन कुमारी मायावती जी बिहार विधानसभा चुनाव को सीरियसली हुई हैं। और यही वजह है कि वो आकाश आनंद को राष्ट्रीय संयोजक बनाने के बाद बिहार में पूरे 10 दिन की यात्रा पर बहन कुमारी मायावती जी जो है भेज रही हैं। लेकिन एक झटके में बहन कुमारी मायावती जी ने महागठबंधन के जो उम्मीद था उस पर इस तरीके से पानी फेरने का काम किया है। क्योंकि कुछ दिन पहले ही महागठबंधन के तमाम समर्थकों के द्वारा बहन जी से ऑफर आया था, और अपने पिछले वीडियो मैंने बनाया था, उसमें आपको बताया था कि खुद लालू प्रसाद यादव, सोनिया गांधी और इंडिया गठबंधन के कई बड़े बड़े नेता बहन कुमारी मायावती जी से मुलाकात करना चाह रहे थे। लेकिन देखिए, बहन कुमारी मायावती जी जो भी फैसला लेती हैं वो बहुत सोच समझकर फैसला लेती हैं। आपको बता दूं कि लखनऊ में 2 दिनों तक बड़े बड़े जिम्मेदार पदाधिकारियों के साथ बैठक करने के बाद बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा फैसला लिया, जिस फैसले में बहन कुमारी मायावती जी ने सोशल मीडिया के ट्विटर हैंडल एक्स पर जानकारी साझा किया, जिसमें बहन कुमारी मायावती जी ने लिखा कि बिहार विधानसभा के लिए जल्द अगले कुछ महीनों में ही होने वाले आम चुनाव में बीएसपी उम्मीदवारों के चयन सहित पार्टी के हर स्तर की तैयारियों को लेकर वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ पिछले 2 दिनों की बैठक में गहन चर्चा व समीक्षा की गई, तथा इस दौरान अकेले अपने बल पर चुनाव लड़ने के फैसले के मद्देनजर आने वाले दिनों में पार्टी के विभिन्न कार्यक्रम की रूपरेखा को भी अंतिम रूप दिया गया। तो देखिए, बहन जी ने समीक्षा बैठक करी है, 2 दिनों तक चर्चा चली है और गहन जो है समीक्षा बैठक हुई है, गहन चर्चा हुई है। और उस चर्चा में बहन कुमारी मायावती जी और बसपा के जो बिहार के बड़े बड़े नेता गए थे बैठक में, उन्होंने बताया कि बहन जी, मैं ये सीटें जीत सकता हूं, आप बहन जी बिहार में चलिए, आकाश आनंद को भेजिए और एक्शन मोड में काम करिए, बसपा सीट निकाल लेगी। और कमाल की बात यह है कि बहन कुमारी मायावती जी ने तमाम बिहार के बड़े पदाधिकारियों की बात मान ली है। और बहन कुमारी मायावती जी ने बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए टोटल 3 जोन में है, 3 जोन में बिहार को बांटा है। और 3 जोनों में बिहार में
3 बड़े बड़े अधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें राज्यसभा सांसद जो कि केंद्रीय जो नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं रामजी गौतम साहब हैं, बिहार के केंद्रीय स्टेट प्रभारी, बिहार के बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी अनिल चौधरी जी हैं, और जो लालजी मेधांकर वो है, इनकी जिम्मेदारी जो है बड़ी बहन कुमारी मायावती जी ने सौंपी है। लेकिन झटका जो बहन कुमारी मायावती जी ने महागठबंधन को देने का काम किया है, वो झटका ये है कि बहन कुमारी मायावती जी को जिस तरीके से महागठबंधन की तरफ से ऑफर मिल रहा था, बहन जी ने इसको नकार दिया है, और बहन जी ने ये क्लियर कर दिया है कि बसपा बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़कर जीतने की स्थिति में है। इसलिए बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती जी ने बड़ा फैसला लेते हुए ऐलान कर दिया है कि अब आगे और पीछे नहीं देखना है। बिहार में बहुजन समाज पार्टी का किसी दल के साथ गठबंधन हो या ना हो, लेकिन हाँ, बहुजन समाज पार्टी का जातियों के साथ गठबंधन जरूर है, और इसी वजह से बहुजन समाज पार्टी पूरे बिहार में 243 सीटों पर बिना गठबंधन का चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। और अभी आपने देखा होगा कि महागठबंधन के बड़े नेता हैं, सन ऑफ मला कहे जाते हैं मुकेश सहनी, वो तो गला फाड़ फाड़ कर कह रहे थे कि हम बीएसपी के नेताओं से मिलने के लिए तैयार हैं। महागठबंधन अगर बहन जी को टिकट नहीं देगा तो हमको जितना टिकट मिलेगा उसका 50% सीट जो है हम आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को देंगे। तो देखिए, बहन कुमारी मायावती जी ने पूरे महागठबंधन से जो है हाथ उठा लिया, और उन्होंने कहा है कि हम बिना गठबंधन का बिहार में जो है चुनाव लड़ेंगे। लेकिन सवाल क्या है कि सवाल ये है कि आज जहां दौर गठबंधन का है, तो क्या इस दौर में बसपा बिना गठबंधन करके चुनाव लड़ेगी और चुनाव के अच्छे खासे रिजल्ट आएंगे? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि आज कोई भी दौर हो, आज तमाम पार्टियां गठबंधन कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं बहन कुमारी मायावती जी का ये जो फैसला है, कहीं ना कहीं पार्टी के अगर ज्यादा सीटें निकालने के पक्ष में बहन जी होती तो वो ठीक है, एनडीए के साथ गठबंधन नहीं करती, महागठबंधन के साथ गठबंधन नहीं करती, लेकिन बिहार के जिन दलों को एनडीए और महागठबंधन नजरअंदाज कर रहा है, अगर उन दलों को भी बहन कुमारी मायावती जी साथ लेकर चले तो मुझे लगता है कि बसपा ऐतिहासिक प्रदर्शन इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में करेगी। रहा बात एनडीए और बीजेपी और महागठबंधन, तो बसपा की कई बार उत्तर प्रदेश में 4 बार सरकार रही है। कभी भाजपा के साथ मिलकर बहन जी ने सरकार बनाया, तो कभी समाजवादी पार्टियों के साथ मिलकर सरकार बनाया। तो ये जो नागनाथ सापनाथ वाली बात है, ये तो बात सच है कि कांग्रेस और भाजपा इस देश के लिए और बहुजन समाज के लिए कभी भी जो है हितैषी नहीं हो सकता है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि अगर हम सरकार में रहेंगे तो किसी ना किसी तरीके से हम अपनी बात जो है मनवाएंगे। और बहन जी को थोड़ा बहुत बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जो उनका जो अटल फैसला आया उन पर पुनर्विचार करना चाहिए और गठबंधन का मोड बनाना चाहिए। हालांकि बहन जी बड़ी नेत्री हैं, इस देश में आज भी प्रधानमंत्री मोदी के पार्लर में किसी नेता को देखा जाता है तो बहन कुमारी मायावती जी को देखा जाता है। लेकिन बिहार विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए जिस तरीके से लखनऊ में 2 दिनों की बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में बहन जी ने जिस तरीके से आदेश कर दिया है, 3 भागों में बिहार को बांट दिया और बिहार को बिल्कुल सीरियस ली हुई है। किसी तरीके से इस बार बिहार विधानसभा सीट में, बिहार विधानसभा के चुनाव में अच्छी खासी सीटें बहन जी जीतना चाहती हैं, क्योंकि अगर 2025 बसपा बिहार में अच्छी खासी सीटें ला दिया तो इसका असर 2027 के उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, बहन जी ने जो आखिरी मोहर लगाया है, इससे एक बड़ा झटका महागठबंधन को लगा है। महागठबंधन के तमाम बड़े नेताओं की उम्मीदों पर पानी फेरने का काम बहन जी ने किया है। और सबसे बड़ा बात, बहन जी ने साबित कर दिया है कि किसी के साथ, किसी के सामने न तो झुकने वाली है, नहीं बिकने वाली है और नहीं टूटने वाली है। तो बहन जी के फैसले को आप कैसे देखते हैं? क्या लगता है कि बहन जी को गठबंधन में आकर चुनाव लड़ना चाहिए तो बेहतर रहेगा, या फिर बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है बहन जी बहुजन समाज पार्टी तो बेटर है? आप इसको कैसे देखते हैं? जो तमाम महागठबंधन के नेता बहन जी को इंडिया गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल करने की बात कह रहे थे, उन नेताओं की उम्मीद पर जिस तरीके से बहन जी ने पानी फेरने का काम किया है, इसको आप कैसे देखते हैं? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिए।